देखिए उम्मीद तो ये नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो और उत्साह के साथ साथ और नया नया कंटेंट के साथ बनाएं, है ना। थैंक यू। चलिए तो आज पढ़ते हैं हम लोग वॉइस, है ना। वॉइस के हिंदी में हम लोग वॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉच, है ना। वॉच जो होता है से यहाँ पर 2 प्रकार का होता है ना। यहाँ पर अगर हिंदी के देखा जाए तो हिंदी में 3 प्रकार का वॉच होता है, लेकिन हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार के पढ़ेंगे, है ना। जिसका में पहला होता है इसका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, है ना, एक्टिव वॉइस, और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस होता है ना। जैसे में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसका बोलेंगे तो कर्तरी वॉच और दूसरा कर्म वॉच। यहाँ पर देखिए हिंदी ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसे में कर्तरी वॉच क्या होता है, तो कर्ता के अनुसार जो किसी क्रिया में बदलाव आता था, है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ नहीं, सीधे सीधे हम लोग कहते हैं कि वॉइस 2 प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहले कि एक्टिव वॉइस दिया हो पैसिव वॉइस बनाना होगा, और पैसिव वॉइस दिया होगा तो उसे एक्टिव वॉइस में बनाना होगा या बदलना होगा। तो यहाँ पर तो हम सबसे पहले हम लोग के चाहिए कि जब भी वॉइस ट्राई कीजिएगा, जब वॉइस बनाने की कोशिश कीजिए तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि टेंस कंप्लीट रखिएगा। टेंस से पर पूरा वॉइस है भाई, है ना। तब सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब से, है ना। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले देखिए एक साइड हम लिखते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरा साइड पैसिव वॉइस। अगर कैमरा भी छोटा है ना, और बोर्ड भी छोटा है, तो देखिए एक्टिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस बाबू, अगर जैसे मैं आम खाता हूँ, अगर इसका अगर हिंदी में पैसिव वॉइस बनाना होगा तो यहाँ पर होगा मेरे द्वारा आम खाया जाता है ना। तो उसी तरह से अभी हम लोग यहाँ पर तो सबसे पहले टेंस के अनुसार इसका बदलते जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। कब तो ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। जब इसका पैसिव वॉइस जब बनाना होगा तो हमको यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि जब भी हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, आपको बदलना होगा, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो होता है इसे सब्जेक्ट हो जाता है। तो इससे पहले थोड़ा सा ये देखिएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर कि एक तरफ हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसका एक तरफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट में जो दिया हुआ होगा उसका ऑब्जेक्ट में क्या लिखना होगा, नहीं आ रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए बाबू कि अगर यहाँ पर आई रहेगा तो ये आई अगर सब्जेक्ट में, अगर ये ऑब्जेक्ट में जब भी बदलेगा तो आई बदल जाता है मी में, है ना। अगर यू रहेगा तो यू बदल जाता है यू में, है ना। वी रहेगा तो बी बदल जाएगा एस में, और ही रहेगा तो हिम में, और सी रहेगा तो हर में, है ना। सी रहेगा तो हर में, और अगर दे रहेगा तो दे में बदल जाता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर आइए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य प्रेजेंट का टेंस समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 उसके बाद। अब जब भी एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे बाबू तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो पहले आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज या एम या आर लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब 3 लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ नहीं, तो यहाँ पर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है इसको बदल देंगे, और फिर उसके बाद बाई लग जाएगा, और उसके बाद क्या लगेगा, अरे सब्जेक्ट बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब 3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो होगा से ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। यहाँ पर 1-2 एग्जांपल देंगे तो हम लोग क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी टेंस होगा, है ना, जो यहाँ पर वर्ब के जब पैसिव होगा तो वर्ब हमेशा तीसरा रूप में हो जाएगा। भले V1 हो V5 हो, किसी में V3 मिल जाएगा, किसी में V4 मिल जाएगा, लेकिन जब भी पैसिव वॉइस में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी होगा से वर्ब के तीसरा रूप होगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं।
अब जैसे मैं आई राइट अ बुक, आई राइट अ बुक, मैं एक किताब लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब का पहला रूप, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ था, और इसका जब भी हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अ बुक है, तो इसका अ बुक हो जाएगा। यहाँ पर नजर देखिए, यहाँ पर यहाँ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर यहाँ नहीं आ रहा था नीचे, तो ए बुक, एक बुक के साथ क्या लगेगा, इज, अ बुक इज, फिर क्या वर्ब क्या था, राइट, राइट के भीतर क्या होता है, रिटेन, रिटेन के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट क्या था, आई, आई बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो आई को क्या हो जाएगा, मी, मैं किताब लिखता हूँ, मेरे द्वारा किताब लिखा जाता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। इसलिए हम लोग पूरा मिटाते हैं, फिर से एक आध एग्जाम्पल और देते हैं, उसके बाद अगला टेंस में चलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा, सी इट्स अ मैंगो, सी इट्स अ मैंगो, इसका जब भी पैसे में बदलेंगे तो क्या बदलेगा पैसे, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब यहाँ पर आइए, इसका स्ट्रक्चर क्या था, पहले ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, ए मैंगो, ए मैंगो के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ए मैंगो, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब इट्स है, यहाँ पर भी 5 है ना, तो इसका वर्ब के तीसरा क्या हो जाएगा, इट के भीतर इटेन, और उसके बाद वाई, उसके बाद सी, सी के क्या हो जाता है भाई, सी के हर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका नेगेटिव, है ना, इसका नेगेटिव क्या होगा। अब इसका नेगेटिव में आपको अगर थोड़ा सा अगर दिक्कत हुआ होगा तो पॉज कीजिए, पीछे आइए और फिर से देखिए। अब यहाँ पर इसका नेगेटिव क्या हो जाता है, तो नेगेटिव में देखिए, तो नेगेटिव को सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब के तीसरा रूप, वर्ब के पहला रूप और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो इसका एक्टिव में जब ये होगा तो इसका पैसिव में क्या हो जाएगा, तो पैसिव में हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर फिर इज एम आर नॉट, उसके बाद भी वन, हाँ इज एम आर, उसके बाद वर्ब के दूसरा रूप, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में, आई डू नॉट रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, है ना। इसका पैसिव क्या होगा बाबू, ए बुक इज नॉट, रीड के भीतरी रीड ही रहेगा ना, ए बुक इज नॉट रीड बाई किसका, आई के मी होगा। दूसरा में देखिए, जैसे कोई दिक्कत, ओ हाँ पैसे में, हाँ यहाँ पर नोट लग जाएगा सब्जेक्ट बाद, उसके बाद नोट, है ना। यहाँ देखिए, और उसके बाद आगे क्या होगा, पूरा उधर हो गया, आप फिर कहोगे
आवाज़ में न रहे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। अगला देखिए, कोई ऐसा बोलिए जो आप मन में कहा तो सोचिए, मत सोचिए। अब एक्टिव में बोलो बाबू, हो जाएगा बी डू नॉट ईट मीट। लीजिए, हम लोग क्या मांस नहीं खाते हैं। इसका पैसिव क्या होगा भाई? तो मीट, तब मीट इज नॉट, फिर ईट की भीतरी ईटेन बाई बी के क्या हो जाएगा? एस बन जाएगा। अब एक बात और याद रखिए कि इसका इंट्रोगेटिव रहेगा तब कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा बाबू? टेंस में ये आगे आ जाएगा, तो इसको में कौन आ जाएगा? इसको में ई आगे आ जाएगा, होगा ना। अगर यही रहे क्वेश्चन, ज़्यादा बदलाव नहीं करते, यही क्वेश्चन हम लोग बदल रहे हैं, तो इसका हम लोग इसका ऐसे कर दें, डू आई नॉट रीड अ बुक, तो क्या हो जाएगा? इज अ बुक नॉट रीड बाई मी। इसमें डू बी नॉट इट मीट, क्या पर हो जाएगा? इज मीट नॉट इटन बाई अस, हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग दूसरा टेंस में आते हैं, कंटिन्यूअस में, है ना। चलिए, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भार्य के चौथा रूप अदर वर्ड एक्टिव हो जाएगा। इसका पैसिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज एम आर है तो इज एम आर ही रह दीजिए, फिर बीइंग लगा दीजिए, इसके बाद भी फोर लगा दीजिए, उसके बाद बाई लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। चलिए, अब इसका हम लोग यहाँ पर देखिए, जब इसको में भी फोर था तो यहाँ भी फोर लगाने के लिए हम लोग कुछ करते हैं, बीइंग लगा दें, और फिर यहाँ पर भार्य के तीसरा ही रूप होगा, भार्य के तीसरा रूप। कोई भी टेंस आ जाए, है ना, जब भी उसका वॉइस में बदलेगा तो हमेशा क्या रहेगा? भार्य के तीसरा रूप। सही है। चलिए, वी आर डूइंग वर्क, क्या है? वी आर डूइंग वर्क, आपको एक्टिव है, इसका पैसिव बदलना होगा, तो वर्क इज बीइंग डन बाई किसका? बी के एस होगा। इसमें भार्य के तीसरा रूप आ जाएगा, है ना। नहीं, सही है ना, गलत है। कोई भी टेंस जब भी रहेगा तो जब भी पैसिव बदलेगा तो हमेशा भार्य के तीसरा रूप ही होगा, है ना। और कंटिन्यूअस में जब भी रहेगा तो कितना रहेगा? भी फोर रहेगा। और जब भी पैसिव बदलेगा, चाहे कोई भी टेंस हो, है ना, कोई भी टेंस हो, आपको जो भी होगा भार्य के तीसरा रूप में बदल जाएगा, है ना। और ये भी फोर के चलते यहाँ ये आई एन जी यहाँ से हटा तो कहाँ बैठा? बीइंग में लग गया, है ना, बीइंग में लग गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ब्लॉक कर रही रे। चलिए, आगे देखिए, दूसरा कोई और ले लीजिए।
दे आर वेटिंग मी, वह मुझे इंतज़ार, वे लोग मुझे इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। तो चलिए इसका हो जाएगा आई एम बीइंग वेटेड बाई देम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर नेगेटिव बनाना है तब नोट यहाँ लगेगा तो इसमें नोट यहाँ लग जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तब इंट्रोगेटिव में ई आगे बढ़ेगा तो इसमें से ई आगे निकल जाएगा, है ना। और इसमें तो कुछ नहीं है ज़्यादा, है ना। अब एक और है आपको किसका, परफेक्ट क्या, है ना। परफेक्ट कर लेते हैं। देखिए वॉइस हार्ड नहीं है ना, और ना याद करने को उतना थे, बस थोड़ा थोड़ा ट्रिक याद रखिए। किसको में जे मार लगा तो इसको में जे मार लगा, इसको में V4 लगा तो V4 के बदले में यहाँ पर एक बात तो बोल ही दें सबसे पहले कि कोई भी टेंस हो जब भी पैसिव वॉइस में बदलेगा तो आपको भार्य के तीसरा रूप और बाई और बाद सब्जेक्ट लगेगा। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट ही याद हो जाएगा। अब बात रहा यहाँ पर जब V4 रहेगा तो V4 में आप बीइंग लगा दीजिए और फिर बाद में V3 लगा दीजिए, है ना। यही तो है, कुछ तो खास नहीं है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक और आइए प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें क्या होगा बाबू, सब्जेक्ट हैव या हैज, फिर भार्य के तीसरा रूप आदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। यहाँ इसको बदल जाएगा ऑब्जेक्ट, इसको मैं हैव या हैज, फिर बीन, उसके बाद भार्य के तीसरा रूप, फिर बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, है ना। एग्जाम्पल में आई हैव डन वर्क, है ना। तो इसका हो जाएगा वर्क हैज बीन डन बाई मी, यही तो होगा, ठीक।